हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं और ये खुशखबरी भी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड करे हुए हैं और परेशान हो चुके हैं भर्ती का इंतज़ार करते करते। बहुत ही बड़ी खबर है। लगभग प्राइमरी की जो वैकेंसी आने वाली है, इनके बारे में तो चर्चा पहले ही चल रही थी कि लगभग 50,000 प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली हैं। उसके अलावा 13,237 टीजीटी के पद हैं और पीजीटी के जो पद हैं वो 2,896 हैं। इसका सिलेबस मैं अन्य एक दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगा सामने आपके, लेकिन सबसे पहले पदों की व्याख्या के बारे में बात करते हैं। 4,300 पद लगभग जूनियर शिक्षकों के अभी फ़िलहाल खाली हैं। अभी इनकी संख्या 4,300 के अलावा बढ़ भी सकती है, तो जल्द ही इन पर भर्ती निकलने वाली है। इस सारी अपडेट को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आज की सुनवाई 12:30 बजे शुरू होगी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वो 9 अगस्त का हो गया है। अब 9 अगस्त को होगा और अनलॉक होते ही शुरू होगा परीक्षाओं का सिलसिला यूपी के द्वारा। इसके कैलेंडर के बारे में भी बात करेंगे, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आरंभ कर देते हैं अनलॉक के आरंभ होने वाले भर्ती परीक्षा का सिलसिला। कौन कौन सी भर्तियां चलेंगी। अभी कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में भर्ती संस्थानों को अपनी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं टलने से भर्तियों का सिलसिला भी थमा था। अनलॉक का मतलब है जब लॉकडाउन हट जाएगा। अनलॉक में भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला पुनः आरंभ होने वाला है और तीनों भर्ती संस्थान दिसंबर माह तक महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती परीक्षा करवाएंगे, जबकि कई विभागों की भर्तियां 2-3 माह के अंदर पूरी कर ली जाएंगी, ऐसा कहना है बेसिक शिक्षा बोर्ड का और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। लॉकडाउन के कारण यूपी और कर्मचारी आयोग को वार्षिक कैलेंडर नए सिरे से जारी करना पड़ा। आइए देखते हैं क्या क्या अपडेट है इसके बारे में। सबसे पहले जो व्याख्या करने वाली चीज़ है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद कौन कौन सी भर्तियों पर काम चलेगा। लॉकडाउन के कारण यूपी में कर्मचारी चयन आयोग को वार्षिक कैलेंडर नए सिरे से जारी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग सेवा आयोग एडिड कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। अब 11 अक्टूबर को होगी प्रधानाचार्य पद की परीक्षा। पहला तो आप इसको नोट कर लें अगर कोई अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ है। यूपी में कौन सी ताबड़तोड़ परीक्षाएँ होने वाली हैं, आप इसको अपडेट को देख लें। 18 जुलाई को सबसे पहले आपका होगा सहायक अभियोजन अधिकारी, मुख्य परीक्षा हो जाएगी आपकी। 16 अगस्त को आपका खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का बीईओ का प्री पेपर होगा 2019, जो अभी फॉर्म भरे गए थे आपके। ये परीक्षा पहले मार्च में थी और अब ये आ गई आपकी 16 अगस्त को। 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर सहायक की परीक्षा होनी है। 25 अगस्त को यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम होना है आपका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का मुख्य परीक्षा होनी है, मेन पेपर होना है 25 अगस्त को। इसके अलावा आरओ जो 2016 की परीक्षा स्थगित हो गई थी, वो परीक्षा आरओ की 2016 में भरे गए थे फॉर्म। अब 13 सितंबर को होगा ये एग्ज़ाम। 19 सितंबर को सहायक वन और वन अधिकारी का पेपर होना है। 11 अक्टूबर को पीसीएस और यूपी पीसीएस 2020 का एग्ज़ाम होना है और 1 नवंबर को सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा का पेपर होना है। इसके अलावा अभी बात करेंगे हम टीजीटी पीजीटी के बारे में, पहले ही देख लेते हैं कैलेंडर को। 22 नवंबर उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है 2016 की और खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को होनी है। 22 दिसंबर से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का मेन पेपर होना है, जिसका सितंबर में मैंने अभी आपको बताया था 2016 वाला जो पेपर बताया था अभी आपको, ये वाला ARO वाला, इसका मेन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ 22 दिसंबर को। 22 जनवरी 2021 का भी आ गया है, इसका मेन एग्ज़ाम होगा आपका 22 जनवरी को। और 13 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का मेन पेपर। एसएससी की जो मेन परीक्षाएं हैं उसमें आपको ये बात क्लियर कर दी जाए कि 13 से 21 अगस्त और 24 से 27 अगस्त तक कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 टायर 1 2019 की रुकी हुई परीक्षाएं होंगी। 17 से 21 अगस्त तक और 24 से 27 अगस्त तक ये पेपर होने हैं, तो आप तैयार रहें। इसके अलावा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपको 9 अगस्त को होगा, 9 अगस्त को। और इसके लिए साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को बीएड का परीक्षा का केंद्र ना बनाएं, केवल गवर्नमेंट को ही केंद्र बनाएं। इसके अलावा जल्द ही 16,133 शिक्षकों के पद पर भर्ती का आसार है और देश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों पर भरने की तैयारी में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, प्रदेश के,
तो एपीओ मुख्य परीक्षा का जो एग्ज़ाम है 15 जुलाई तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर आपने एपीओ का 15 मेन एग्ज़ाम के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है तो आप 15 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए आप। इसके अलावा सेवा चयन बोर्ड इस बाबत जल्दी शासन की अनुमति मांगने जा रहा है। अनुमति मिलते ही चयन बोर्ड टीजीटी के 13,237 और प्रवक्ता पीजीटी के आपके 2,896, कुल मिलाकर 16,133 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो अन्य अखबार में भी देख लीजिए आप, प्रयागराज की अनुमति से, शासन की अनुमति पर ही 16,133 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होनी है। 4,300 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जूनियर की, 13,237 टीजीटी और 2,896 आपकी पीजीटी की भर्ती है। इसका सिलेबस मैं एक अन्य वीडियो में लेकर आऊँगा आपके समक्ष। प्रदेश के 4,300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित टीजीटी 13,237 और प्रवक्ता पीजीटी 2,896, कुल 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से किया जाएगा। वैसे तो पूर्व में चयन बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार इस शिक्षा सेवा चयन आयोग सापेक्ष पदों पर सत्यापन कराया गया तो वास्तविक संख्या आधे से भी कम रह जाएगी। प्रमुख सचिव आर रमेश कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को राज्य सरकार अधिवक्ता भेज दी गई सूचना के मुताबिक इसका मतलब है कि और भी पद खाली हैं 13,000 के समथिंग जूनियर में, और भी वैकेंसी बढ़कर आ सकती हैं इस बाबत। और आपको ये भी एक जो 2-4 छोटी न्यूज़ है इन्हें भी आप देख लें। उत्तर प्रदेश का सिलेबस जो है वो 20 से 30%, यूपी बोर्ड का सिलेबस अब 20 से 30% कम किया जाएगा ताकि परीक्षा को और हल्का और सुगम बनाया जा सके। 9 अगस्त को प्रवेश परीक्षा होनी है। बीएड को लेकर अभ्यर्थी बहुत परेशान थे। 29 जुलाई को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को आयोजित की जाएगी और इसके लिए 500 सेंटर बनाए गए हैं। यूपी SSSC आरंभ होने के बाद नई चीज़ों पर भर्ती देखने के लिए आपको मिलेगी। आप पूर्ण रूप से तैयार रहें भर्ती के लिए। और हमारी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई है वो आज की 12:30 बजे होनी थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉपर नहीं आने की वजह से लगभग हो सकता है कि आपको थोड़ी सुनवाई देखने के लिए मिले और बाकी सुनवाई आपको लंच के बाद देखने के लिए मिले। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 9 अगस्त का है, इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो 69,000 शिक्षक भर्ती में है वो ये है कि जो एमआरसी और एनओसी है, सरकार ने उस पर अपना पक्ष रख दिया है और सरकार कह रही है हम उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। मतलब सरकार के माध्यम से चीज़ें बार बार देखने को मिल रही है। सरकार ने कह दिया है कि 22 दिसंबर 2018 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के एनओसी मान्य हैं और 22 दिसंबर 2018 के बाद का कोई भी एनओसी प्रपत्र मान्य नहीं है। मतलब अगर आपने फॉर्म भरने से पहले, अगर फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अगर आपने एनओसी लिया है तो ठीक है, वरना तो मान्य नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि बीएड लीगल टीम से आप जुड़े रहिएगा। एक टीम से आपको जुड़ना होगा ताकि मजबूत पैर भी हो सके और 22,000 सीटों को जुड़वा कर, क्योंकि नई भर्ती में आपने देखा कि एक बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि हम इनको कहेंगे कि भर्तियां भी हैं, बड़ी भर्तियां हैं, हम ये नहीं कहेंगे केवल लॉलीपॉप है, लेकिन इन बड़ी भर्तियों से अच्छा है कि यदि आप 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं तो आप आने वाली भर्ती का इंतजार ना करें, सीटों को जुड़वाकर इन्हीं भर्तियों को पूरा कराने का कार्य करें जिससे आपकी नौकरी सुनिश्चित हो सके। क्योंकि एक बार चीज़ें जब लुट जाती हैं तो बाद में उनके ऊपर चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं। अन्य भर्ती में भी इसी तरह से खिंचाव हुआ तो आप मानसिक प्रताड़ना का शिकार फिर एक बार दोबारा होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में भर्तियों का कुछ पता नहीं होता। शिक्षा विभाग नहीं, उत्तर कोई भी विभाग हो, यहाँ पूरा एक देश के बराबर है उत्तर प्रदेश। कई देशों, छोटे मोटे कई 2-3 देशों के बराबर मिले, 75 ज़िले हैं। आप ये ना सोचें कि आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक देश में एक चुनाव करना होता है। यहाँ एक पोस्ट के लिए लगभग 2400 बच्चे अप्लाई करते हैं। 2400 से 2500 बच्चे एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सिंगल पोस्ट के लिए। तो 2400 में से जब आप एक छटेंगे, इससे अच्छा है 22,000 सीटों को जोड़कर अपना चुनाव यहाँ पर सुनिश्चित करिए और बीएड लीगल टीम का सहयोग यहाँ पर अवश्य करिए ताकि आपको समय समय पर हर अपडेट वो करते रहें और आपका मार्गदर्शन करते रहें।
ये मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल आंख मीच कर आप करें, आप जिस भी टीम से जुड़ना चाहें जुड़ें, पर सीटों को जुड़वाने का प्रयास अवश्य करें। अपने तराजू में तोल कर देखें कि वाकई में ये टीम जुड़ने लायक है या नहीं है। ये ना सोचें कि आप केवल मेरे कहने पर ही जुड़ जाएं, आप अपना स्व विवेक, अपना विवेक का भी प्रयोग करिएगा जब टीम के साथ जुड़िएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें सच्चाई पाएंगे। लगभग 50,000 सीटें जो आने वाली हैं, इसके अलावा 51,112 सीट थी जिसके ऊपर मॉडिफिकेशन में बात की गई थी। हो सकता है सरकार उन टोटल वैकेंसी को 60-65 वाले अभ्यर्थियों को जोड़ दे और इसके अलावा 50,000 पदों पर नई भर्ती और निकाले, क्योंकि प्रदेश में 51,112 पद यदि 69,000 में जोड़ भी दिए जाते हैं शिक्षा मित्रों को मामला मैटर सुलझाने के लिए, तब भी प्रदेश में बहुत सारे पद, लगभग 1.5 लाख पद फिर भी खाली रहेंगे प्रदेश में शिक्षकों के लिए। तो जो नया बेंच आने वाला बिल्कुल भी चिंता ना करे कि उनके लिए वैकेंसी नहीं है। प्रदेश में बहुत भारी भरकम वैकेंसी खाली पड़ी है। जो रेशो 30/1 का होता है वो अब बिगड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। 30:1 का 30 बच्चों पर एक अध्यापक जो होता है वो नहीं है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।